नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज अटल जी की छठी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर जिस तरह सभी राजनीतिक दलों के लोग और जनता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है और उनकी नीतियों सिद्धांतों को याद करते हुए उनके भाषणों को सुना जा रहा है, उससे प्रदर्शित हो रहा है कि अटल जी कहीं गए नहीं हैं, वह तो हम सबके बीच सदैव अटल हैं। हम आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित सदैव अटल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भारत रत्न वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। कई केंद्रीय मंत्रियों और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। हम आपको याद दिला दें कि वर्ष 2018 में आज ही के दिन दिल्ली के एम्स में उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अनगिनत लोगों द्वारा याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि लोगों को एक बेहतर व गुणवत्तापूर्ण जीवन मिले। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह की कुछ तस्वीरें भी साझा की। देखा जाए तो राष्ट्रहित को हमेशा पहली प्राथमिकता मानते हुए राजनीति करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता हमारे देश में विरले ही हुए हैं। श्रद्धेय अटल जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भले 2015 में मिला हो, लेकिन हर भारतीय उन्हें आरंभ काल से ही भारत रत्न मानता था। भला कौन भूल सकता है, जब 13 दिनों की अटल जी की सरकार गिर गई थी तब अटल जी ने सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने से साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पार्टियों में तोड़फोड़ से मिली सत्ता को वह चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेंगे। अटल जी की सरकार गिरने से भले 1996 में विपक्ष खुश हुआ हो, लेकिन देश उस समय निराश था। 1998 में जब अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका सहित अन्य विदेशी सैटेलाइटों और विदेशी गुप्तचरों को जरा भी भनक नहीं लगने दी कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। जो काम पिछले कई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए थे, वह अटल जी ने सत्ता में आते ही कर दिखाया था। दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अटल जी ने इस मौके का उपयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया था। अटल जी ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस चलवाई, खुद उसमें बैठकर लाहौर तक भी गए, लेकिन जब कारगिल में घुसपैठ के जरिए उन्हें धोखा मिला तो पाकिस्तान को कड़ा सबक भी सिखाया था। देखा जाए तो अटल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार थे जिसने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को नए सिरे से स्थापित किया, जिसने व्यक्तिगत आलोचनाओं का विरोध किया। दूसरी पार्टियों के लोग भले कितनी भी तगड़ी आलोचना करें, पर अटल जी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते थे। उनके शब्दों में व्यंग्य जरूर होता था, लेकिन शब्द रूपी तीखे बाण वह कभी नहीं चलाते थे। सत्ता का मोह नहीं रखने वाले ऐसे शीर्षस्थ नेता भारत में ही नहीं, दुनिया में भी कम ही हुए हैं। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब लोकसभा में एक वोट से अपनी सरकार गिर जाने पर उस फैसले को स्वीकार करते हुए अटल जी संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए थे। देश नहीं भूला है वह दृश्य जब अटल जी ने अपनी ही पार्टी की गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह सार्वजनिक रूप से दे डाली थी। ऐसी सलाह वही दे सकता है जिसके लिए पार्टी से बड़ा राष्ट्र हो। भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि जब बाबरी ढांचा ध्वंस के बाद बीजेपी को राजनीतिक छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था और कोई भी दल उसके साथ नहीं आना चाहता था, तब वाजपेयी जी के चेहरे को ही बीजेपी ने आगे किया। उस समय 24 दलों की गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक चलाकर अटल जी ने साबित किया था कि वह गठबंधन राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उस समय जो भी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुआ था, उसने यही कहा था कि समर्थन बीजेपी को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर उस पर अमल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सबका साथ सबका विकास तो अटल जी ने ही शुरू किया, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय राजनीति में अटल जी के बराबर किसी नेता का कद नहीं है। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष में भले बहुत दल या राजनेता थे, लेकिन उनके विरोध में एक भी दल और एक भी राजनेता नहीं था। अटल जी को जिस तरह हर राजनीतिक दल और राजनेता याद करते हैं, वैसा सिर्फ महापुरुषों को ही नसीब होता है। अटल जी राजनीति में भद्रता, मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करने वाले, सत्ता के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देने वाले, विपक्ष के लोगों के भी विचार सुनने और यदि अपनी गलती हो तो उसे स्वीकार करने वाले, आम जनता से सीधा संवाद बनाने वाले, भारत माता का गौरव दुनिया में बढ़ाने वाले, अपनी कविताओं और रचनाओं से देश प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले अजात शत्रु थे। अटल जी लगभग 10 वर्षों तक बिस्तर पर रहे और इस दौरान हर भारतीय यही दुआ करता था कि काश अटल जी उठें और बोलें।
हर कोई उनको सुनना चाहता था। अटल जी को सक्रिय राजनीति से और इस धरा से दूर हुए वर्षों हो गए, लेकिन शायद ही कोई ऐसा समय हो जब कभी उनके विचारों और भाषणों का जिक्र नहीं हुआ हो। अटल जी जब अपना शरीर छोड़कर चले गए तो सबको निशब्द कर गए थे। उस समय सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में तो अवकाश सरकार ने घोषित किया, लेकिन यह उनकी शख्सियत का ही कमाल था कि निजी कार्यालयों ने भी स्वतः ही अवकाश घोषित कर दिए थे। व्यापारियों ने मंडियां और दुकानें एक दिन के लिए बंद कर दी थी। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में अटल जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद देश ने दूसरी बार इतनी बड़ी अंतिम यात्रा किसी नेता की देखी तो वह अटल जी की थी। पूरी दुनिया ने देखा था कि अपने सर्वोच्च नेता के चले जाने से गमगीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी धूप में 8 किलोमीटर पैदल चलकर अटल जी के अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचे थे। अटल जी को जीते जी तो सम्मान मिला ही, मृत्यु के बाद भी देश ने उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वह हकदार थे। आज अटल जी की पुण्यतिथि पर उनके भाषण, उनकी कविताएं, उनके विचार, उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़े तथ्य लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को भेज रहे हैं। यही नहीं, व्हाट्सएप पर देखने को मिल रहा है कि कितने लोगों ने अपनी डीपी में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाई हुई है। बहरहाल, अटल जी के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके लिए कितने भी शब्द कम ही पड़ जाएंगे। ऐसे विनम्र व्यक्ति और पुण्यात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। आइए देखते हैं सदैव अटल पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद नेताओं ने क्या कहा। अटल जी हमारे धरोहर रहे हैं और अटल जी की एक एक बातें हम लोगों के लिए जीवन में और राष्ट्र के लिए प्रयुक्त है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अटल जी ऐसे महान योद्धा के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान देने के लिए इस तरह की सभाएं आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अटल जी के हर क्षण, हर पग में उनकी बातों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। इट्स अ डे ऑफ सॉलम रिमेम्बरेंस। उनकी पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि पूरा देश देता है। जो उनके कर्म रहे देश के लिए, सभी लोगों के लिए, वर्गों के लिए उन्होंने काम किया, उन्हें याद करें। संपर्क सबसे रहता था, संबंध रहता था। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, बिहार से, हमारे जो नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो उनके साथ सरकार में काम किए थे, वो मंत्री थे। और आज भी जब बीजेपी की बात करते हैं तो उनके वो सबसे पहले अटल जी की बात करते हैं। उनका जो फॉन्डनेस अटल जी को लेकर के नीतीश जी का है, पटना में इतना बड़ा उन्होंने अटल पथ बनाया उनको याद करते हुए, तो उनका बड़ा व्यक्तिगत लगाव अटल जी से रहा, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं। और हम सब बिहार के लोग या देश के लोग अटल जी का जब नाम आता है तो एक ग्रेट स्टेटमेंट, ग्रेट पार्लियामेंट्री उसी तरह से रिकॉल करते हैं। देखिए, सिर्फ हम नहीं, देश के करोड़ों करोड़ लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उनके दिल में अटल जी रहते हैं। अटल जी का शरीर नहीं है, लेकिन उनका मन, विचार, उनकी भावनाएं और राजनीति के प्रति उनकी सोच और सकारात्मकता आज भी देश के नागरिकों को प्रेरित करती है। उन्होंने समन्वय की राजनीति किया, देश की राजनीति किया, हर परिस्थितियों में सबको जोड़ करके ले चलने की राजनीति की और देश के स्वाभिमान की रक्षा की। जब देश हताशायित लगता था तब उन्होंने विस्फोट किया पोखरण का। जब उन्हें लगा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, हम गर्व के साथ कह सकते हैं उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण को जो विभिन्न कानूनों के द्वारा लिया जा रहा था उसको बचाने का प्रयास किया, कानून में परिवर्तन करके उनके अधिकारों की रक्षा की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।